खबर जिसका इंतजार आप सबको होगा, क्योंकि अब हम आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जिसे आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने अल शाम घोषित कर दिया है, और जहां रहने वाले सभी लोग भारत के कानून का पालन नहीं करते, बल्कि इस गांव में शरीयत कानून का पालन होता है। और आईएसआईएस के लिए भारत का यह गांव एक लिबरेटेड जोन था, यानी एक आजाद क्षेत्र था। लिबरेटेड जोन का मतलब उस क्षेत्र से है जो भारत से आजाद होकर इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन गया है, और जिसे कट्टरपंथी अल शाम यानी ग्रेटर सीरिया का एक आजाद क्षेत्र मानते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, आपको लगेगा तो ऐसा ही कि भारत का कोई हिस्सा है, भारत का कोई महाराष्ट्र का एक कोई छोटा गांव है, लेकिन असल में ये आतंकवादी इसे ग्रेटर सीरिया का आजाद क्षेत्र मानते थे। सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि भारत के एक गांव को इस्लामिक स्टेट ने सीरिया घोषित करके वहां पर शरीयत कानून को लागू करवा दिया, लेकिन इस देश के लोगों को, सरकार को, एजेंसीज को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 9 और 10 दिसंबर को एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में अलग अलग 44 ठिकानों पर छापे मारे, और इस दौरान सबसे बड़ी रेड थाने जिले के इसी बोरीवली हुई। यह गांव पड़घा नाम के एक क्षेत्र में आता है, जहां से एनआईए ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े कुल 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब यह पता चला कि ये सारे आतंकवादी इस्लामिक स्टेट के महाराष्ट्र मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, और इन आतंकवादियों ने ठाणे जिले के इस गांव को आजाद क्षेत्र घोषित करके वहां शरीयत कानून को लागू कर दिया था। और इस गांव में आईएसआईएस के लिए बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती की जा रही थी। सोचिए, भारत देश में आईएसआईएस के लिए भर्ती चल रही है, भारत देश में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने पूरे गांव पर कब्जा कर रखा है, उस पर भारत का संविधान नहीं चलता, भारत की पुलिस नहीं जा सकती, भारत का मीडिया नहीं जा सकता, और वहां शरीयत कानून चलता है। जांच में यह भी पता चला कि सारे आतंकवादी देश भर में 400 से ज्यादा स्थानों पर ड्रोन से आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। तो सोचिए, लगभग वैसे ही हमले जैसे हमास ने कुछ दिन पहले इजराइल पर किए थे। अभी तक आपने हमारे देश में ड्रोन के जरिए आतंकवादी हमलों के बारे में नहीं सुना होगा। अब आतंकवादी पूरी दुनिया में ड्रोन के जरिए हमले करते हैं, और इनकी योजना यही थी कि ये पहली बार भारत में ड्रोन के जरिए 400 स्थानों पर हमला करते। अब देखिए, हम पहले दिन से आपको ये बात बता रहे हैं कि हमास ने जो इजराइल पर किया, अलग अलग जगहों पर उन्होंने हवाई हमले किए, जमीन के रास्ते पर हमले किए। अगर यही कभी भारत में हुआ तो क्या होगा? और ये योजना भारत में बन रही थी, और ये भारत में आतंकवादी संगठन हमास को लेकर भी ये आतंकवादी युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। ये आतंकवादी हमास के भी समर्थक थे, और इनके पास से हमास के झंडे भी मिले। एनआईए ने जब इस गांव में मौजूद कई घरों की तलाशी ली, तो वहां से हमास के कुल मिलाकर 51 झंडे बरामद हुए। अब सोचिए, भारत में महाराष्ट्र के एक गांव में जो मुंबई से 50 किलोमीटर दूर है, वहां हमास के झंडे क्या कर रहे हैं। और इस दौरान यह भी पता चला कि इस गांव में हमास के आतंकवादियों को एक हीरो की तरह माना जाता है। सोचिए, अब तक तो हम यही कहते थे, यही सुनते थे कि भारत में इस्लामिक स्टेट के, आईएसआईएस के फुटप्रिंट्स नहीं है, हमारा देश आईएसआईएस से सुरक्षित है। लेकिन इस खबर ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है, और अब आप समझ सकते हैं कि आईएसआईएस के आतंकवादियों के कदम भारत में पड़ चुके हैं। एनआईए के मुताबिक आईएसआईएस के इस महाराष्ट्र मॉड्यूल का मास्टरमाइंड वही साकिब नाचन है, जिसे वर्ष 2002 और 3 में मुंबई में हुए बम धमाकों के लिए 10 साल जेल की सजा हुई थी, और जो एक जमाने में आतंकवादी संगठन सिमी का सचिव रह चुका है। सोचिए, ये सिमी का सचिव था और एक बड़ा आतंकवादी है, और वर्ष 2017 में ही ये जेल की सजा काटकर बाहर आया था। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो लोग हैं, इस प्रकार के, ये साकिब नाचन जैसे जो लोग हैं, ये लोग, इन्हें कितने भी वर्ष तक आप जेल में रख लीजिए, ये कभी सुधरेंगे नहीं। कितनी भी लंबी सजा आप जेल में इन्हें दे दीजिए, जब ये जेल से बाहर निकलेंगे, वापस आकर आतंकवाद शुरू करेंगे, दोबारा से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आतंकवादी ने आईएसआईएस को खुश करने के लिए पहले महाराष्ट्र के पूरे गांव को ग्रेटर सीरिया का आजाद क्षेत्र घोषित किया, और इसके बाद यह देश भर से
एक खास धर्म के युवाओं को इस गांव में आकर रहने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता था कि आप यहां आ जाइए, और युवाओं से कहता था कि अगर ये युवा भारत के कानून की बजाय शरीयत कानून की छत्र छाया में जीना चाहते हैं तो उन्हें इस गांव में आकर रहना चाहिए, क्योंकि ये गांव अब भारत की नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट का हिस्सा है। इससे भी खतरनाक बात यह है कि जब कोई युवा ब्रेन वॉश होने के बाद इस गांव में रहने के लिए आता था तो उसे सबसे पहले इस्लामिक स्टेट के खलीफा के लिए वफादारी की शपथ दिलाई जाती थी, जिसे उनकी भाषा में बया कहते हैं। यह बात और भी हैरान करने वाली है कि इस गांव में जाकर हमारी टीम रिपोर्टिंग नहीं कर सकती थी, और वहां जाना किसी भी पत्रकार के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वहां पर कोई मीडिया जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। पुलिस का ऐसा कहना है कि अगर इस गांव में लोग हमारी टीम को रिपोर्टिंग करते हुए देखेंगे तो वो हम पर पथराव कर सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं, और इसी वजह से इस इलाके में रिपोर्टिंग करने पर भी रोक है। सोचिए, हमारे देश में भी अब कितनी सीमाएं बन गई हैं। इस गांव में जाने के लिए आपको अलग से वीजा लेना पड़ेगा। इस गांव में जाने के लिए भारत का पासपोर्ट नहीं चलता, आपको सीरिया का पासपोर्ट लेना पड़ेगा। हालांकि हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह, विक्रांत चौहान और हमारे कैमरामैन नितिन वर्ने ने इस इलाके में जाने का जोखिम उठाया, अपनी जान खतरे में डाली, और इस दौरान हमारी टीम गाड़ी से उतरकर लोगों से सवाल तो नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अगर गाड़ी से नीचे उतरते तो उन पर हमला हो जाता, और हमले का यह डर लगातार था। लेकिन फिर भी हमसे, हमारी टीम से जितना संभव हुआ इस इलाके के अंदर तक हमारी टीम गई, और इस दौरान हमने मुख्य आरोपी साकिब नाचन का भी घर वहां पर देखा, जो इस इलाके का शायद सबसे बड़ा घर था, और इसी मकान से इस्लामिक स्टेट भारत के एक पूरे गांव को कंट्रोल कर रहा था। और साकिब नाचन का बेटा भी अलग अलग आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था, जिसे इसी साल एनआईए ने गिरफ्तार किया है। अब आप इस गांव से हमारी ये खतरनाक लेकिन बहादुरी से भरी रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं पड़घा में, जो कि थाने जिले में स्थित है। हाल ही में यहां पर 400 से ज्यादा पुलिस और एनआईए के अफसर्स ने रेड की थी। वो रेड की गई थी बोरीवली गांव में, जो पड़घा के अंदर स्थित है, और वहां पर बहुत सारे आईसिस से जुड़े हुए आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग, उन्हें अरेस्ट किया गया। आप उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद हमारा कोई संवाददाता वहाँ पर सड़क पर खड़ा होगा और वो एक एक करके आपको बताएगा, फिर लोगों से कुछ बात करेगा, फिर छानबीन करेगा। अगर हमारे संवाददाता ने ये जोखिम उठाया होता तो शायद वो आपके सामने ये तस्वीरें भेजने के भी काबिल ना होता। इसलिए हमारे संवाददाता गांव में तो गए, लेकिन गाड़ी से उतरना वहाँ पर असंभव था, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी से उतर जाते तो फिर वापस नहीं लौटते। लेकिन आज हमने आपको ये दिखाया। ये जो गांव है देखने में तो किसी भी गांव जैसा लगता है। भारत के बहुत सारे ऐसे गांव आपने देखे होंगे, आप बहुत सारी जगहों पर जहां रहते होंगे वहां पर भी सब ऐसा ही है। लेकिन इस गांव पर भारत का संविधान नहीं चलता, कानून नहीं चलता, और ये गांव आतंकवादियों का गांव है, और इस गांव को आतंकवादियों ने अपने कब्जे में किया हुआ था कुछ दिन पहले तक। आज आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर मुंबई से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर आईएसआईएस का यह टेरर मॉड्यूल चल कैसे रहा था। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। असल में दिल्ली पुलिस ने इसी साल 2 अक्टूबर को 3 आतंकवादियों को दिल्ली, लखनऊ और मुरादाबाद से गिरफ्तार किया, और ये तीनों आरोपी काफी पढ़े लिखे थे और इंजीनियर थे।
जिसके बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई और बाद में जांच करते हुए एनआईए महाराष्ट्र के इस बोरीवली गांव तक पहुंच गई और आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल को लेकर यह इस तरह की पहली इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं थी। इसी साल एनआईए ने पुणे शहर में रहने वाले एक बड़े मशहूर डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर अदनान अली, उसे गिरफ्तार किया था। तस्वीरें आपके सामने हैं। यह अदनान अली बड़ा मशहूर डॉक्टर था और बहुत सारी मैगजीन्स में, मेडिकल जर्नल्स में, बहुत सारे पब्लिकेशंस में इसके लेख छपते थे। समाज में इसकी बड़ी इज्जत थी और लोग इसे वहां पर एक बड़ा डॉक्टर मानते हुए डॉक्टर साहब कहकर बुलाते थे। लेकिन एनआईए की जांच में यह आरोप लगा कि यह व्यक्ति एक डॉक्टर का जीवन जीते हुए असल में आईएसआईएस के आतंकवादियों की नई फौज तैयार कर रहा था। कहने को तो डॉक्टर है, बाकी डॉक्टरों को जैसा ही दिखता है, काम भी वही करता है, लेकिन असल में यह आतंकवादियों की मदद करता था और आईएसआईएस के टेरर मॉड्यूल का यह एक हिस्सा था। यानी भारत में आईएसआईएस के कदम अब पड़ चुके हैं और अब आईएसआईएस भारत में आतंकवाद के लिए भाड़े के लोगों को जो है अब अपने साथ जोड़ रहा है, हायर कर रहा है और उसने आतंकवाद को यहीं के लोगों को आउटसोर्स कर दिया है। इसमें पूरी जो आपके लिए सीखने वाली बात है वो ये है कि ये जो अब पहले के जो आतंकवादी थे वो अलग तरह से ऑपरेट करते थे। अब ये ओसामा बिन लादेन का जमाना नहीं रहा जब ओसामा बिन लादेन एक गुफा में छिपकर रहता था। आतंकवादी दूर कहीं गुफाओं में बैठकर ऑपरेट करते थे। अब आज के आतंकवादी हमारे बीच में हैं। वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो प्रोफेसर्स हैं। वो हमारे बीच में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे ही शहर में, हमारे ही गांव में, हमारे आसपास घूमते हैं, हमसे मिलते भी होंगे और हमें यह बात नहीं पता होगी कि असल में यह व्यक्ति अंदर से आतंकवादी है और ऊपर से इसने डॉक्टर का चोगा पहना है, प्रोफेसर का पहना है, वकील का पहना है। इसलिए हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि न जाने कौन व्यक्ति जो आपके आसपास घूम रहा है, जिसे आप डॉक्टर समझते हैं, प्रोफेसर समझते हैं, इंजीनियर समझते हैं, कोई पढ़ा लिखा विद्वान समझते हैं, हो सकता है वो भी अंदर से इस तरह की अलगाववादी ताकतों से मिला हुआ हो।